हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए आज हम एनालाइज करते हैं काउंसिल ने जो बोर्ड के पैटर्न में चेंज किया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में। वैसे तो आप काउंसिल की वेबसाइट पे जब देखेंगे तो आपको कॉमर्स का भी और इकोनॉमिक्स का भी दोनों का ही अपडेटेड क्वेश्चन पेपर, अपडेटेड सैंपल पेपर मिल जाएगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉमर्स की। ठीक है, अभी अकाउंट्स का नहीं आया तो अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कॉमर्स की हम बात करेंगे और देखेंगे कि काउंसिल ने क्या चेंज कर दिया है पेपर का पैटर्न के अंदर। डिफिकल्ट कर दिया है या इजी कर दिया है, उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या चेंजेस नहीं है, ये भी देखिए क्या चेंजेस नहीं है। देखिए 80 का ही पेपर आता था पहले, अब भी 80 का ही आएगा। 3 आवर्स पहले मिलते थे, अब भी 3 आवर्स ही मिलेंगे। 15 मिनट्स पहले मिलते थे, 15 मिनट्स ही अब मिलेंगे रीडिंग करने के लिए क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, ये तो वो बातें थी जो क्वेश्चन जो काउंसिल ने चेंज नहीं की है। ठीक है, फिर है और आंसर ऑल द क्वेश्चन सेक्शन ए बी एंड सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि काउंसिल ने सेक्शन ए बी सी, ठीक है, जो पहले हुआ करता था कि क्वेश्चंस के अंदर चॉइसेस हुआ करती थी, वो खत्म कर दी है। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे वो सारे कंपलसरी होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, लेकिन मैक्सिमम क्या सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। इंटरनल चॉइस है लेकिन क्वेश्चंस कंपलसरी है। देखते हैं कैसे अभी क्या क्या है। देखिए सेक्शन ए में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली आपको क्या दिखेंगे, एमसीक्यू दिखेंगे, जो कि कितने का होगा, 1 मार्क ईच का होगा। ठीक है, 1 मार्क ईच। उसके बाद जब आप देखेंगे शॉर्ट वाले एरिया में, तो ये वेरी शॉर्ट था, शॉर्ट वाले एरिया में आपको 4 मार्क्स के दिखेंगे क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको 8 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पैटर्न है न्यू वाला, जो काउंसिल ने 2023 में जो स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले हैं उनके लिए बनाया है। आगे की अभी कोई बात नहीं है, अभी हम इसकी ही बात कर रहे हैं 2023 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो सेक्शन ए में आते हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन ए में अगर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया हुआ है, काउंसिल ने एमसीक्यू का डाला है। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट एमसीक्यू। ठीक है, सेकंड पार्ट भी देखिए हमारा एमसीक्यू है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, थर्ड पार्ट भी देखिए एमसीक्यू, फोर्थ पार्ट भी एमसीक्यू, फिफ्थ पार्ट भी एमसीक्यू डाला है और सिक्स पार्ट भी एमसीक्यू डाला है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 6 मार्क्स के क्या आ गए आपके पास, एमसीक्यूज आ गए। ठीक है, 6 मार्क्स के इन टोटलिटी हमारे पास एमसीक्यूज है। उसके बाद काउंसिल ने क्या किया, एक 4 मार्क्स का डाल दिया यहाँ पर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, 4 मार्क्स का क्या डाला है यहाँ पर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स डाल दिया। वैसे तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो काउंसिल ने सिर्फ ट्रू फॉल्स पूछा है, इसकी रीजन नहीं पूछे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, रीजन डाल भी दिए तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। कि आता है ना क्वेश्चन के अंदर कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ एप्रोप्रिएट रीजन। ठीक है, रीजन पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं डाला है सैंपल के अंदर, पेपर के अंदर, तो हम मान रहे हैं शायद नहीं आया, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो कि रीजन भी पूछ सकता है काउंसिल। तो कितने हो गए भाई, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए, 4 मार्क्स के हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स हो गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जब हम देखते हैं तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, आप यहाँ से वन वर्ड आंसर है, कुछ वन वर्ड है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स हैं। देखिए जैसे 2 मार्क्स के इन्होंने फिलअप डाल दिए यहाँ पर, कुछ यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर डाल दिया। 1 1 1 मार्क्स के ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, एक एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन डाल दिया। इसमें आपको छोटे छोटे से आंसर आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, एक एक दो दो लाइन के आंसर होते हैं, बस हमेशा याद रखिएगा ये जो छोटे आंसर होते हैं इनको लिखने के लिए बहुत डीप एनालिसिस चाहिए। क्वेश्चन के अंदर तक आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो, तभी आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस, फीचर्स, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब क्या बातें होती हैं, सब बच्चे तैयार करके जाते हैं। ठीक है, सबको पता होता है कि फीचर पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, इंपॉर्टेंस पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, तो ये तो सब प्रिपेयर करते हैं। लेकिन दिक्कत कहां पर होती है, जहां पर आप बहुत डीपली नहीं जाते और एग्जामिनर एमसीक्यू पूछ लेता है। एमसीक्यू का आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, बहुत डीपली आपको सब चीज पढ़नी पड़ती है। वन वर्ड आंसर देने के लिए आपको सब चीज बहुत डीपली पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये जो हमारे वन वर्ड आंसर हो गए, 1 1 मार्क के, ये कितने मार्क्स के हो गए, 1 2 3 4 5 6 मार्क्स के ये हो गए। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन ए था, जो कि टोटल 16 मार्क्स का था। कैसे कैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार, कैसे है ये 16 मार्क्स का, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले इन्होंने क्या डाले, 6 मार्क्स के आपको एमसी क्यू डाले, 4 मार्क्स के इन्होंने आपको ट्रू और फॉल्स डाले। उसके बाद 6 मार्क्स के इन्होंने
शॉर्ट आंसर डालें। शॉर्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि वन वर्ड टाइप आंसर्स हैं ये, ठीक है, वन वर्ड है। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन ए हमारा टोटल 16 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। सेक्शन बी की बात करते हैं। देखिए सेक्शन बी में क्या लिखा है। सेक्शन बी में 4 मार्क्स के ज्यादातर सारे ही क्वेश्चंस हैं। देखो, समटाइम्स इफेक्टिव प्लान फेल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। 4 लिमिटेशंस, प्लानिंग के 4 लिमिटेशन बताने हैं। इंटरनल चॉइस है, आइदर यू कैन ऑप्ट दिस और यू कैन ऑप्ट दिस, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। नीचे वाले में लिखा है ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 4 पॉइंट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप चाहे ये वाला कर लीजिए, प्लानिंग का क्वेश्चन याद आया तो ये कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन का है तो ये वाला कर लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनल चॉइस है क्वेश्चन के अंदर ही। अगला देखते हैं क्या है हमारा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन्होंने बोला है व्हाट व्हाई इज द मैनेजमेंट कंसीडर्ड एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं। 3 टॉपिक है ना, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट करके, और एक और है कुछ करके, मैनेजमेंट एक समथिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। यहाँ पर है एक्सप्लेन द नीड फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कुछ नीड्स बतानी है। 4 फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर बताने हैं, 4 मार्क्स का। देखिए सब 4 मार्क्स के हैं ये हमारे, 4 मार्क्स के हैं। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए, मनु बॉट एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ अ रेप्यूटेड ब्रांड, 500 रुपीज की एक आयरन खरीदी, ठीक है, बट इट कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक वाइल इन यूज, ठीक है, यूज करते समय इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। तो कौन से राइट में ये कंज्यूमर क्लेम कर सकता है, किसमें करेगा भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो राइट टू सेफ्टी में ये क्लेम कर सकता है, ठीक है। और साथ में इन्होंने बोला है एक्सप्लेन एनी 2 रेमेडीज, क्या क्या रेमेडीज इसको मिलेंगी, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और उसके बाद 9th क्वेश्चन होता है हमारा क्या, ब्रांडिंग एड्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट येट इट हैज सेवरल बेनिफिट्स, स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ठीक है भाई, 4 एडवांटेजेस बताने हैं ब्रांडिंग के। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है एक्सप्लेन एनी 4 सच फैक्टर्स में अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सप्लेन एनी 4 सच फैक्टर्स। तो ये भी हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन है। आपके पास इसमें भी इंटरनल चॉइस है, आदर आप ये वाला कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो। तो देखिए कितने क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए 4 मार्क्स के। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारा जो सेक्शन बी है, कितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हैं 8, एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो ये हो जाता है हमारा 32 मार्क्स का, ठीक है। ये सेक्शन बी के बारे में बात करी हमने। आते हैं सेक्शन सी के ऊपर, ये लीजिए, हेयर इज सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी में है, देखिए कितने मार्क्स का इसके अंदर पूछा जाएगा, 32 मार्क्स का। अगेन एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो 5 मार्क्स का। याद रखिएगा 5 पूछा है तो 5 भी बताने हैं। 4 लिखोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा लिख दो, कम मत लिखो, ठीक है। आपको यहाँ पर मीनिंग बताना है सोशल एनवायरनमेंट का, और उसके बाद 2 कंपोनेंट बताने हैं आपको सोशल एनवायरनमेंट के। तो 1 मार्क की डेफिनेशन और 2 मार्क्स के इसके ये कंपोनेंट, ठीक है। ये लीजिए, इसको हटा देता हूँ, 2 मार्क के कंपोनेंट हो गए हमारे। तो यहाँ पर 5 और 3, ये हो गया हमारा टोटल 8 मार्क्स का। हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है सेक्शन सी के अंदर। 11 में देखिए, डिवेंचर्स का मीनिंग बताओ और 4 एडवांटेजेस बताओ डिवेंचर्स के, कि डिवेंचर्स के थ्रू जब हम फाइनेंस रेज करते हैं तो उसका फायदा क्या है। तो देखिए 1 मार्क की डेफिनेशन, 4 मार्क्स के एडवांटेजेस, ये हो गया 5 मार्क्स का। फिर स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के 3 फीचर बताने हैं तो 3 मार्क्स का, ये हो गया देखिए फिर से 8 मार्क्स का, ठीक है। अगेन देखिए, स्टेट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, के बीच में 5 डिफरेंस, 5 मार्क्स के। स्टे एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस रेज करते हो तो उसके 3 फायदे आपको बताने हैं, 3 मार्क्स के, ये रहे, ये भी हमारा हो गया 8 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, देखिए स्टेट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्योल। देखिए इन्होंने बोला है क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का है, लेकिन बोला है 3 ही बताने हैं, यानी कि 3 मार्क्स में ये आपको ये 5 नंबर दे देंगे, मतलब कि 3 पॉइंट्स में ये आपको ये 3 डिफरेंसेस में ये आपको 5 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। स्पेसिफाई करा एग्जामिनर ने कि आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट बताने हैं, तो यहाँ पूरे 5 ही मिलेंगे। एक्स्ट्रा लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, कम लिखेंगे तो कम मिलेंगे, एक्स्ट्रा लिख दीजिए आप, ठीक है। आगे बोलता है ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट नीड्स टू बी टेकन टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का क्या पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन
involves a series of steps that to be taken to achieve the desired good. Explain these steps. Organizing के steps बताने हैं, ठीक है। 3 मार्क्स के steps हमेशा सीक्वेंस में होने चाहिए, एक के बाद एक जो दे रखे हैं आपकी बुक में। स्टेप्स को अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो आपके मार्क्स पक्का पक्का कटेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारा ये आता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा सा केस स्टडी बेसिस होगा, ये आपको पूरा पढ़ना है। और ये भी आपका अगर आप देखोगे तो 2, 3 और 3, 6 और ये भी हमारा जो है टोटल 8 ही मार्क्स का होगा। ये भी हमारा 8 मार्क्स का ही, ठीक है। तो ये 8 ही मार्क्स का है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, ठीक है भाई। तो यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 10, 11, 12, 13, 4 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 32, ठीक है। ये हमारा पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, जो कि हमें इस तरीके से करना है। तो देखिए मैं आपको एक बार लिख कर दिखा देता हूँ क्या पैटर्न है। जो सेक्शन ए आपके सामने आएगा 16 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के सब क्वेश्चंस होंगे। फिर सेक्शन बी आपके सामने आएगा जो कि 32 मार्क्स का होगा, ठीक है। 32 मार्क्स का होगा। क्या होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे और 8 क्वेश्चन सब क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। 8 4 32। फिर आपके सामने सेक्शन सी आएगा, इसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? ये भी 32 मार्क्स का ही होगा आपका, ठीक है। इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये भी आपका 32 का हो गया। तो 32 32 64, 64 और 6 70 और ये आपका टोटल 80 मार्क्स, ठीक है। प्लस 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट्स के होंगे, ठीक है। तो टोटल आपका क्या बन जाएगा? 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो ये आईएससी काउंसिल का न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है, ठीक है। कोई भी चॉइसेस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कब पहले क्या होता था, बच्चे चैप्टर्स को छोड़ देते थे, स्किप कर देते थे। रीजन क्या होता था? कि चॉइसेस आती थी, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, कोई चॉइसेस नहीं है। किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को अनइम्पॉर्टेंट समझकर स्किप मत करना, वरना आपके मार्क्स स्किप हो जाएंगे, ठीक है। आपके मार्क्स कम हो जाएंगे अगर आप किसी टॉपिक को छोड़ देते हो और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको वो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि चॉइस नहीं है, ठीक है। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन है उसके साथ कोई इंटरनल चॉइस हो, कोई गारंटी नहीं है कि कोई इंटरनल चॉइस मिले आपको उसके साथ, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप तैयारी कर रहे हो दैट यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स आपको करने हैं, किसी भी चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना। और 2023 के लिए यही आपका नया क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए, इसी के अकॉर्डिंग चलिए। 1 मार्क्स की प्रिपरेशन कीजिए, 2 मार्क्स की प्रिपरेशन कीजिए, 4 मार्क्स की प्रिपरेशन कीजिए और 5 और 6 की भी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है आपको? पेपर में 5 पॉइंट्स पूछे हैं तो 5 डाल दीजिए, 6 डाल दीजिए, 7 डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से कम डालेंगे तो मार्क्स पक्का कटेंगे, ठीक है। 5 से जैसे आप कम डालते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब सपोज कीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने 7 पॉइंट डाल दिए, 7 में से अगर 2 गलत भी है ना तो 5 पर नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2 गलत भी हैं तो भाई आपने 5 तो एटलीस्ट ठीक लिखे हैं ना, तो आपको उसके भाई मार्क्स मिल जाएंगे। ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, अगर आप कम लिखेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। ज्यादा अगर लिखा तो चलो एग्जामिनर ने सोचा भाई इसने तो बच्चे ने चलो एक्स्ट्रा लिख दिया, चलो दे देते हैं, ठीक है। अगर कम लिखोगे तो मार्क्स पक्का पक्का आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे आईएससी क्लास 12 कॉमर्स के न्यू पैटर्न के बारे में। जल्दी मैं वीडियो डालूंगा न्यू पैटर्न के बारे में इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, मोहित सिंगल क्लासेस के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।